सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पब्लिक एड के पेपर 1 के ऊपर बीए पार्ट 3 का जो है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इम्पैक्टफुल पेपर है और बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में आते हैं। और बुक की यदि बात करें तो मेरे हिसाब में इसमें पासबुक की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सुरेंद्र कटारिया जी की जो थिंकर वाली बुक है वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। बनवी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है क्योंकि उसमें नंबर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन ए, बी और सी सारे बच्चे जानते हैं, फाइनल वाले हो। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल नहीं होता है और रेगुलर और प्राइवेट का अलग अलग पेपर आता ही है। दोनों पेपरों में मिलाकर के 72 नंबर लाना ज़रूरी है। पहले सेक्शन में आप लोग के 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे सेक्शन में 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। 10 में से कोई 2 आपको करने होते हैं, 10 में से कोई 5 आपको करने होते हैं। और सेक्शन सी में आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 20-20 के होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हो जाता है और बहुत शानदार सा मेरे हिसाब में ये एक प्रकार से मैं कहूँ कि पेपर है और थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है। और बड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिंकर हैं और पढ़ने में दिक्कत आती है इतने बड़े पेपर के चलते। लेकिन फिर भी आप लोग यदि बहुत हिसाब से इसको पढ़ोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। और मेरा अभी भी ये मानना है कि कोई भी 2 यूनिट आप पूरी पढ़ लें बिना गैस पेपर लगाए तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वो कौन कौन से 2 यूनिट हैं वो आप खुद सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर आपको सलाह देना ये चाहूँगा कि यदि आप चाहो तो एक तो मेरा ये मानना है कि यूनिट 3 बहुत इजी है और अच्छी है। और एक जो है आप यूनिट 5 को भी कर सकते हो क्योंकि 5th वाली में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। आप देख पाओगे कि सबसे कम टॉपिक जो है वो यूनिट 5 में है। तो ये यूनिट 3 और यूनिट 5 को आप लोग कर सकते हो। और अब मैं इसको हिंदी मीडियम के हिसाब से ही बच्चों के साथ साझा करूँगा। प्रशासनिक विचारक, और देखिए मेरा ये मानना है कि अब पहली यूनिट में 3 विचारक है। अब एक क्वेश्चन 100% जो है टेलर का आता है और इसमें टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ द टेलर। और इसके बाद जो है देखिए यदि पिछले साल ये आ गया है, आप पिछले साल का पेपर देख लें, पिछले साल आ गया है तो फिर संगठन के पर जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है उसके ऊपर टेलरवाद का क्या प्रभाव है, तो वो तब पढ़ना है जब ये पिछले साल आ गया हो। इसके बाद हम लोग बात करें तो फेयोल के संगठन का सिद्धांत आपको याद करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के तो आपको दोनों ही पढ़ने हैं, लेकिन ये नीचे का जो सिद्धांत है कौटिल्य के प्राधिकार और आज्ञा पालन का सिद्धांत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाते हैं। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एल्टन मेयो में आपको मानव संबंध पढ़ना ही पढ़ना है और हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रक्रिया के स्तर बहुत मायने रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मानव संबंधों का उपागम बहुत महत्वपूर्ण है और इधर यदि देखा जाए चेस्टर बर्नार्ड का तो कार्यपालिका का जो संबंधी जो विचार है इनके, संगठन एक सचेत रूप से समन्वित सहकारी व्यवस्था, तो यहाँ से मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स जितने पॉसिबल होंगे आप लोग के साथ साझा करूँगा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर। और लगभग जो मोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे टेलरवाद को मैं आपके साथ करूँगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट को करूँगा, मानव संबंध उपागम को आपके साथ साझा करूँगा, डिसीजन मेकिंग को पूरे को करूँगा और निर्णय में किस प्रकार से जो है लॉजिकलिटी आती है, तार्किकता होती है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए इसको मैं बहुत डिटेल से बताना चाहूँगा, खासतौर पर यूनिट 3 को। देखिए एक्स और वाई सिद्धांत एग्जाम में आते हैं तो ये आपको देखने हैं और बहुत साधारण है। हजवर्ग में से द्विघटक सिद्धांत अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये हजवर्ग में से आपको देखना है। और आवश्यकता का जो आपका एक प्रकार से सिद्धांत है, क्रमिकता का सिद्धांत, यानी जो सीडी नुमा एक सिद्धांत मोस्लो ने अपनी आवश्यकताओं का दिया है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को।
और ये बहुत आसान सा एक प्रकार से पेपर बन जाता है। जब आप इन सारे सिद्धांतों को पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और बहुत नॉलेज बढ़ेगी। यूपीएससी के हिसाब से पेपर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। यूनिट 4 की बात करें तो देखिए, रिग्ज में से रिग्ज का जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल है वो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। बेवर का नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना है। यदि ग्रीस में से देखोगे तो संगठनात्मक सिद्धांत और संयोजन महत्वपूर्ण बनता है। अब मेरे हिसाब में जो पिछले साल आ गया उसको थोड़ा सा आप लोग, यदि कोई 20 मार्क्स में आया है पिछले साल और यदि मैंने अब इम्पोर्टेंट बताया तो उसको 10 मार्क के हिसाब से पढ़ लेना। बाकी चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको ढंग से रीड करना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। यदि हम लोग रेंसिस लिंकर्ट को देखें तो पर्यवेक्षण की जो शैलियाँ हैं ना रिंकर्ट की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद प्रबंध व्यवस्था, तो पर्यवेक्षण शैली को आप लोग पढ़ लेना, लिंकर्ट की काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ड्रॉर का नीति विज्ञान जरूर पढ़ लेना। और फिर ड्रेकर में से आप लोग सिर्फ उसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उद्देश्यानुसार जो प्रबंध है वो पढ़ लेना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं और जैसा कि बिल्कुल मेंशन्ड है, और मैं इसमें से बता भी दूंगा आपको कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोग के साथ उनके आंसर साझा करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि वहां से आप लोग उसको पढ़ोगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि मैं इसको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के माध्यम से ही समझाऊं, हो सकता है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के साथ साझा करूं। इसके लिए आप लोग सरदार पटेल जो इंस्टीट्यूट वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना। निश्चित तौर पर आपको इसमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मैं इसमें से आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और सेकंड पेपर भी जल्दी आप लोग के साथ साझा करूँगा।